जय हिंद। आप सभी को भी देखिए, हम लोग ऋषि प्रणाली में जो हिंदी का शॉर्ट हैंड है, बुक में अभ्यास नंबर 8 आप देख सकते हैं, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, आप देखिए ये किताब है, ठीक है। इस किताब को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्या है कि वाइट बोर्ड पर कौन हल्का है कौन डार्क है, वो मेरे लिए जानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मार्कर से लिखने पर हल्का और गाढ़े वाले का पता नहीं चल पा रहा। तो बुक का सहारा लेकर के यहाँ पर हम चीज़ों को लिखेंगे। बाकी ये अभ्यास नंबर 8 है, आप देख सकते हैं, इसी की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इसमें आप अगर ध्यान से देखें, जो पहला शब्द दिखाई दे रहा, जब भी पहले स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि पहले स्थान पर अगर हल्का डैश लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, आई होता है। इसको क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। और यही पहले स्थान पर अगर गाढ़ा डैश हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे आ होता है। आ या तो आई, हल्का में आई होता है और डार्क कर दिया जाए तो आ होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप उसको पढ़ें तो के साथ हल्का डैश लगा है तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे तो के साथ जो हल्का डैश लगा है इसका मतलब वो क्या लिखा है, वो ताई लिखा है। तो के साथ हल्का डैश है तो के साथ आई यानी कि ताई। उसके बाद दूसरा है, दूसरा वाला जो है थोड़ा सा डार्क है, दो है, तो की बजाय तीसरा शब्द दो है और दो के साथ ओ का मात्रा है, यानी कि ये क्या लिखा है, आप कहेंगे दो लिखा है। तीसरे वाले को भी अगर ध्यान से देखें तो डार्क ही है मगर बीच से कटिंग है। ये जो है ये डार्क है मगर बीच से कटिंग है, तो कहेंगे दो के बाद ध आता है और ध के साथ ओ का मात्रा लिखा है, यानी कि यह क्या लिखा है, आप कहेंगे दो लिखा है। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस जब बेसिक से हम शुरू करते हैं, शब्दों को बनाना सीख जाते हैं। मेन कठिन होता है शब्दों का बनाना और मात्राओं का ज्ञान। पहले स्थान पर हल्का शब्द है तो आई है, डार्क शब्द है तो आ है। दूसरे स्थान पर जो है डार्क का मतलब क्या होता है, वो होता है। और वही अगर हल्का होता तो क्या होता, जैसे मान लीजिए कि हल्का डैश होता तो आप कहते हैं अंक का मात्रा होता है, जैसे उसको क्या कहते हैं, अंत में लिखा होता है ना, तो ये जो अंक का मात्रा है वो दूसरे स्थान पर हल्का होता है, आई और अंक। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये धो हो गया, तो ताई दो और धो। आगे चलते हैं हम इसमें। ये आपका हल्का है मगर कटिंग है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो के बाद थो, और थो के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर, यानी कि ये आपका क्या है, थो है। क्या इसको पढ़ेंगे, थो। और चौथा वाला जो है वो तीसरे स्थान पर है, यानी कि उसको क्या पढ़ेंगे, थी। फिर लास्ट में आपको दिखाई देता है थी, हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम कहें ना कि शुरू के जो 11 अभ्यास हैं वो आपके नॉलेज को देखते हैं कि आप चीज़ों को कितना पकड़ पा रहे हैं। शॉर्ट हैंड देखने में आसान लगता है मगर जब मात्राओं, स्वर और व्यंजन, तो ही चैप्टर इसकी रीढ़ है, और जिनको आप फिलहाल में पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ हैं, इन्हीं से आप शब्दों को बनाना सीखते हैं। भाई जो पहले स्थान पर हल्का डैश था उसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो के साथ आई लगा था, ताई हो गया। अब दूसरे स्थान पर आप देखेंगे तो ये गाढ़ा शब्द था, डैश गाढ़ा, शब्द गाढ़ा। तो गाढ़ा कौन का सा होता है, तीसरा होता है, दो के साथ ओ की मात्रा दो। अब ये डार्क में है, धो हो गया। उसके बाद ये क्या है, आप कहेंगे तो के बाद हल्का वाला कटिंग है तो थ है, और थ के साथ मात्रा लगा है यानी कि थे। अरे ये क्या है, बीच में मात्रा थे छूट गया क्या, थे है, ये मिस्टेक हुआ है, ये थे है। चलिए देखिए पकड़ में आ गया रिवीजन से इसी बहाने। तो ये क्या है, आप कहेंगे थे है, क्योंकि ये डैश नहीं है, ये बिंदी है। दूसरे स्थान पर जब बिंदी लगी होती है डार्क, वो थे हो गया। तीसरे स्थान पर लगी है तो थी हो गया। और उसके बाद जो है ये तो है, क्योंकि कटिंग नहीं है, तो के साथ अगर लास्ट में है तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे ती हो गया। हो सकता है शुरू में कट गया होगा तो आप उसको देख के ला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, एक छूट गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका इधर बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओ की मात्रा है,
तो के साथ लगी है, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, ओ तो। फिर इधर आप देखते हैं उसी प्रकार से आता है, हल्का है कि डार्क है देख लिया जाए, तो ये भी जो है हल्का ही है, तो ये हल्का है, हल्का तो लग रहा है, ओत ही होगा, या तो मान लीजिए ओद लिखा होगा, ओत नहीं तो ओद होगा, अगर मान लीजिए गाढ़ा होगा तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट में जो है डैश लगा है उसका मतलब ऊ है, और ये तो गाढ़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है तीसरा वाला, यानी कि यह क्या है, ऊद, तीसरे स्थान पर है तो वो उसका मात्रा होता है ऊ, और ये द है। तो तीसरे स्थान पर द के साथ पहले जो लगी थी डैश, उस हिसाब से ये ऊद हो गया। फिर आगे चलते हैं तो ओ थ, ये क्या है, ओ थ, इसको कहेंगे ओ थ, ये वाला। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो ये ध है, ध लगा है, इसके साथ आ के साथ लगा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे आ ध। और लास्ट में जो है ये, लास्ट में आपका जो है ऊ तो, इसको क्या कहेंगे, ऊ तो, इसका मतलब क्या है, ऊ तो। ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 8 और लाइन नंबर 2, दूसरा कॉलम जो है दूसरे कॉलम का हो गया। आप ध्यान से देखें, जब भी कोई शब्द डार्क रहेगा तो वो द रहेगा, डार्क के साथ कटिंग है तो ध रहेगा, ऐसे में तो वाला जो लाइन चलती है, ठीक है। तो 2 कॉलम आपके कंप्लीट हो गए। और आपको एक चीज़ बता दें, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभ्यास नंबर 8 चल रहा है, 3 अभ्यास और बचे हैं, 11 अभ्यास तक आपको पेशेंस रखना है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए 11 अभ्यास तक जो बच्चा टिके रह गया, कोई भी स्टूडेंट यदि 11 अभ्यास तक पेशेंस रखा और मात्राओं को व्यंजन के साथ मिलाते हुए सीखने लगा, सीखने बनाने लगा, तो उसके बाद उसके लिए फिर शॉर्ट हैंड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 अभ्यास के बाद जब वो हम मान लीजिए कुछ भी है, जैसे अजर अमर लिखा है, अजर अमर मान लीजिए लिखा है, तो कहेगा चलो भैया चो छ जो ऐसे होता है, र यहाँ पर अजर हो गया, अमर है तो म ऐसे हो गया, र हो गया, अमर हो गया, अजर अमर बना लेगा शब्दों को। 11 अभ्यास जैसे ही कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसके बाद वो कोई भी शब्द बना सकता है, कोई भी शब्द। तो 11 अभ्यास तक आपको रखना है पेशेंस। आगे चलते हैं तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें है त पर ओ की मात्रा है, तो प, इसको क्या कहेंगे आप, तो पढ़ेंगे। यह लिखा है तो प, और दूसरा क्या लिखा है, तो ट, तीसरा क्या लिखा है, तो के साथ जा है, तो जा लिखा है। चौथा जो देखिए कहे थे ना, जब भी किसी व्यंजन का तीसरा स्थान आफ्टर में आता है तो अगले व्यंजन के बिफोर में लग जाता है, यानी कि तो के साथ ई का मात्रा लगी है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तीज पढ़ेंगे। सबसे जो मूल्य है यही है सबसे बेहतरीन, क्योंकि जो तीसरे स्थान वाला व्यंजन आफ्टर वाला होता है वो अगले व्यंजन के बिफोर में लग जाता है, और यहीं पर आपको कठिनाई आती है, ध्यान देने की चीज़ बस है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये र है, र के साथ जो है ई है, री, और ये तो है, तो के साथ आ है, यानी कि आप इसको रीता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रीता। उसके बाद आप चलते हैं, रेत लिखा है, यह क्या लिखा है, रेत लिखा है। 4 क्या लाइनें हो गई, 4 लाइनें हो गई। आगे चलते हैं, ये आप देखें 3 लाइनें होंगी। चौथा, ये तो के साथ ई का मात्रा है, ती हो गया। ये है झ है, झ के साथ आप कहेंगे ए की मात्रा है, यानी कि तीझे, इसको क्या पढ़ेंगे, ती और झे, तीझे लिखा है। आगे चले तो तावा, ये क्या लिखा है, आप कहेंगे तावा लिखा है। फिर आगे चलते हैं तो ता, ये हो गया ता, और ये है ई, ताई, क्योंकि देखिए तीसरे स्थान पर बिंदी लगी है वो ता है, और यह य के साथ ई का मात्रा है ताई। फिर आगे चलते हैं तो यह तसे लिखा है, क्या लिखा है, आप कहेंगे तसे लिखा है। उसके आगे चलते हैं तो तासा लिखा है, यह क्या लिखा है, तासा। फिर आगे चलते हैं तो लिखा है ये तो फिर ये म, तो म, तमा लिखा है, क्या लिखा है, आप कहेंगे तमा लिखा है।
जब स्वर को आप व्यंजन के साथ जैसे ही जोड़ेंगे, भाई कोई भी व्यंजन है, व्यंजन के साथ जैसे हम म के साथ आ का मात्रा लगाते हैं तो माँ हो जाता है, तो वही म के साथ आ का मात्रा लगा है माँ है, और उसके पहले त आपको दिखाई ही दे रहा है तो हो गया तमा। तो चला जाए लास्ट ये 5वीं लाइन और 6वीं लाइन की तरफ, ठीक है। आप शब्दों को बनाइए, गढ़िए और किताब में जो अभ्यास दिया है उस अभ्यास की जम करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए चीज़ों को जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, निखार उतना ही जल्दी आएगा। तो किसी भी अभ्यास की आप प्रैक्टिस करें तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके उसको समझने का प्रयास करें। बात करते हैं 5वीं लाइन। अगर आप ध्यान से देखें तो 5वीं लाइन में क्या लिखा है, तो अ पहले है, अ द और ट लिखा है। ये देखिए ये पहले पर है, अ है, ट है और ये त है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, अटत पढ़ते हैं। फिर आगे चलें तो ये प वर्ग है, अत के साथ ही है, यानी कि आप इसको पति पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, पति। फिर यहाँ पर आप देखिए अ पहले आ रहा है, अ और ये च के साथ ओ का मात्रा लगा है तो चो हो गया, और ये त है, यानी कि अ चो और ये त। फिर आगे चलते हैं तो यह दिखाई देता है नौ। क्या है, नौ। मगर आप ध्यान से अगर देखें तो नौ पर ई का मात्रा है। क्या है, ई की मात्रा लगी है, और जब भी किसी स्वर के बाद वाली जो मात्रा तीसरे स्थान वाली होती है आफ्टर में, तो वो अगले व्यंजन के बिफोर में चली जाती है तीसरे स्थान पर। यही सबसे मूल्य है, इसी पर ध्यान देना है। बार बार हम टोक रहे हैं तो आपको देखना है। तो आप इसको पढ़ेंगे क्या, नी तो। फिर आगे अगर नौ को बीच से काट दिया जाए तो वह बन जाता है म, और तो पर ई का मात्रा है, यानी कि यह क्या लिखा है, मती। फिर आगे देखें तो ये जो है ग है, क्योंकि डार्क है, अतो के साथ ई का मात्रा है, यानी कि गति। 5वीं लाइन होगी, लास्ट लाइन ध्यान से देखिएगा। व और य का खेला है, कहीं कहीं इसमें ह भी दिखाई देता है, तो कहेंगे व और त। ये क्या लिखा है, व त। हो सकता है यहाँ पर र जैसा कुछ छूटा हो, तो अगर वाक्य वैसा है तो आप इसको व्रत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्रत कोई शब्द नहीं होता है, फिर भी बना सकते हैं। जैसे ये य है और तो पर ई का मात्रा है, यानी कि क्या लिखा है, आप कहेंगे यति। ह है तो है ना, ह तो अब ये कौन सा है, 6वीं लाइन है। यहाँ पर डैश छूट गया, देखिए ये है हे, और इसको क्या पढ़ेंगे, तू, हेतु। क्योंकि जो तीसरे स्थान का डार्क डैश होता है, तीसरे स्थान का डार्क डैश, उसका मतलब होता है कि वह ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ह पर ए है, हे तू, ठीक है। और ये जो है बिंदी रहेगा, ये इसको हम डैश लगा दिए हैं, हेतु हो गया। कहाँ गया, इधर है ना, हाँ हेतु। अब लास्ट में आप इसको अगर ध्यान से देखें, अ ह, और फिर उसके बाद क्या है, अहिस की अहित लिखा है, तो लिखा है, तो बनाने में दिक्कत हुआ है, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, सीधे कर लीजिएगा। तो ह से पहले अ लगा है और यहाँ पर बिफोर में बिंदी है, यानी कि इसको आप पढ़ेंगे अहित। क्या हो जाएगा, अहित। बार बार टोक रहे हैं कि जो ह के बाद ई का मात्रा है, किसी व्यंजन के बाद जो तीसरे स्थान वाली मात्रा होती है, अगर वह आफ्टर में है तो वो अगले व्यंजन के बिफोर में लग जाती है। ह के साथ जो ई की मात्रा थी वह तीसरे स्थान पर लगनी चाहिए थी, मगर उसे अगले व्यंजन के बिफोर में तीसरे स्थान पर लगा देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं तो ये लिखा है लोता, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए लोटा नहीं है, ये लोता है, क्योंकि यह तो बना है। फिर आगे जो है तो न, तन है, ठीक है, तन है, ऊ की मात्रा नहीं ना, तनु। चलिए ये आपका लिखा है तन। मान लीजिए यहाँ पर अगर डैश है, डैश तो नहीं है, बिंदी ही सब कुछ है, ठीक है, तो ये तन हो गया। 6वां कॉलम खत्म हो गया, अभ्यास नंबर 8 खत्म पूरे तरीके से। एक चीज़ आप याद रखिएगा, शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, 16 मिनट में खैर इसको निपटा दिए हैं। बस आपको 11 अभ्यास तक पेशेंस रखना है, 11 अभ्यास के बाद चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। नीचे आप देख रहे होंगे हिंदी के कुछ शब्द लिखे हैं, तो वो आपका जो है अभ्यास नंबर 9 शुरू होता है यहाँ से, अभ्यास नंबर 9। तो 9वें अभ्यास की भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक क्लास में कम से कम 2 अभ्यास तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे।
भाई अगर एक दिन में आप आधा घंटा भी शॉर्ट हैंड ना पढ़े तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है। मात्राएं आपको स्वर वाली याद होंगी कि किस स्वर को कहाँ प्रयोग करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका व्यंजन लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए तो को आप चाहे ऐसे बना दीजिए चाहे ऐसे बना दीजिए हल्का में, ये भी तो है, इसको ऐसे या ऐसे बना दीजिए। द है तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दीजिए, तो है हल्का कर दीजिए, तो है इधर हल्का, और थ है तो त को काट दीजिए, थ का मतलब त को काट दीजिए। आप देख रहे होंगे कि हम जो है दोनों तरफ से एक साथ बना रहे हैं, बनेगा सिर्फ इनमें से एक ही, मगर हम क्या कर रहे हैं दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। द है तो द गाढ़ा या तो इधर से बनाइए या तो इधर से, बुध है ऐसे बना दीजिए। व्यंजन को जब आप लिख लेते हैं उसके बाद उसके साथ स्वर लिखा जाता है। हिंदी में भी हमारे वही होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, ईमानदार को पहले हम ई लिखते हैं, ठीक है, मानदार, मतलब जब भी देखेंगे म के साथ आ का मात्रा है, द के साथ आ है। व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है सहायक के रूप में। अब आप इन पर मात्राओं का प्रयोग करेंगे, और जो है बिफोर में पहले स्थान पर लगता है। अगर इस त का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लगेगा, या तो इस त का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लगेगा बिफोर में। उसी प्रकार से अत 2 बार लिख दिए, क्या अत 2 बार लिख दिए है, तो ये अत नहीं है उत लिखा है, ये आपका क्या लिखा है, ऊत लिखा है। ऊ जो है तो से पहले आया है और यह डैश के रूप में तीसरे स्थान पर लिखा जाता है, तो आप कहेंगे ये क्या कहाँ जाएगा, तीसरे स्थान पर डैश के रूप में जाएगा, इसको हम उत पढ़ेंगे। 2 है तो द पर ओ की मात्रा है जो कि आफ्टर में है, तो ये कहाँ जाएगी, आफ्टर में जाएगी। तो पर ओ की मात्रा है तो ये भी कहाँ जाएगी, आफ्टर में जाएगी डैश, और ऊ की मात्रा है तो यह तीसरे स्थान पर जाएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर डैश के रूप में लगती है। थ है, थ के साथ आ की मात्रा है तो यह आफ्टर में पहले स्थान पर लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ई की मात्रा है, आफ्टर में है तो बिंदु के रूप में तीसरे स्थान पर, बिंदु के रूप में तीसरे स्थान पर, और ये जो है थे है तो बिंदु के रूप में दूसरे स्थान पर, आफ्टर में है तो दोनों जगह आफ्टर में। तो के साथ ई की मात्रा है, बिंदु के रूप में यह तीसरे स्थान पर लगेगी, मगर जो ई है वो द से पहले आ रही है, यानी कि तीसरे स्थान पर जो बिंदु ई की मात्रा है उसको पहले लगाया जाएगा। उद है तीसरे स्थान पर डैश लगेगा, मगर वह द से आप क्या कहेंगे, पहले लगेगा। तो ये अभ्यास नंबर 9 की जो लाइन है यहाँ तक ऊद तक खत्म हुई, उसके बाद बाकी चीज़ों को लेकर के आते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर करके थोड़ा चैनल को सपोर्ट करते रहें। अब देखिए 9वें अभ्यास में जो चीज़ें बाकी हैं उनको हम करेंगे, मगर एक नए तरीके से, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे सीख रहे हैं तो सीखने के दौरान हमें चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो स्वर है वो व्यंजन पर लगाए जाते हैं, चाहे बिफोर में चाहे आफ्टर में। तो पहले हम एक काम करते हैं, पूरे व्यंजनों को लिख लिया जाए, मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप द है तो थोड़ा सा डार्क करके द बना दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी द है तो इसको आप डार्क करके बना दीजिए। अब उसके बाद आप देखते हैं इधर देना लिखा है, तो देना लिखा है तो आप इसको द ये वाला बनाएंगे और इसके साथ ये वाला नो। भाई पहले व्यंजन बनाया जाता है, उसके बाद उस पर स्वर लगाया जाता है। फिर लेना है तो आप कहेंगे लेना है तो इसको आप ये वाला ल बना लीजिए, और मन करे तो ये वाला न बना लीजिए, ठीक है, तो लेना हो जाएगा। और दाम है तो आप इसमें यह द प्रयोग करेंगे और ये वाला म हो जाएगा। ये सबसे स्पष्ट तरीके से रहेगा, दाम हो गया। इसको आप चाहें तो दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। जैसे पात है तो आपको पता है कि प इधर से आता है और थ जो है वो त का कटिंग होता है, तो पथ हो गया। स्वर हम छोड़ दिए हैं, एक काम करते हैं पहले वाले लाइन में स्वर का इस्तेमाल किया जाए। आप कहेंगे ओदा लिखा है, ओ जो है सेकेंड प्लेस पर डैश के रूप में लगता है, वो बिफोर है या आफ्टर में है, तो आप कहेंगे बिफोर है। जो चीज़ें बिफोर हो उनको बीच में बिफोर करके लगा देंगे। दी है, ई का मात्रा बाद में है तो आप इसको लास्ट में बिंदी लगा दीजिए। देना है, द पर ए की मात्रा है तो द पर ए की मात्रा हो गया, और ये ना पर आ की मात्रा हो गई, देना हो गया। आप लेना को देखेंगे तो ल पर ए की मात्रा
वो जो है बिंदु के रूप में लगेगा, और ना है तो आप इस पे डैश कर दीजिए। लेना हो गया। दाम है, अगर दाम को ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका दाम, और ये म ऐसे ही रहेगा। पाथ है तो पा पर आप डैश कर दीजिए, आपका हो जाएगा पाथ। शॉर्ट हैंड पढ़ना बहुत ही आसान है, हम आपसे बार बार कहे हैं, चूँकि 11 चैप्टर कह रहे थे, 11 नहीं बल्कि 13 अभ्यास है। सिर्फ इतना करने से 49 अभ्यास में से 13 अभ्यास आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और 13 अभ्यास तक आपको पेशेंस रखना है। आगे देखते हैं, पाद लिखा है तो आप कहेंगे प इसमें ऐसे आता है और ये द हो गया तो इस पर लगा दीजिए, पाद हो गया। दूर है तो इसमें ये वाला द बनाएंगे ताकि र को बनाना आसान रहे। और ध्यान देंगे ये एक विशेष है, दूर में ऊ की मात्रा है, और ऊ का जो डैश है तीसरे स्थान पे लगता है। जब भी किसी व्यंजन का तीसरा वाला स्वर हो और बीच में आ रहा हो दो व्यंजनों के, तो वो अगले व्यंजन के बिफोर में चला जाएगा, वही तीसरे स्थान पर। तो इसको आप पढ़ेंगे दूर, द भाई देखिए डार्क रहता है, आपको ये विशेष ध्यान देना है। मादा लिखा है तो मादा को आप चाहें तो ये वाला स्पेशल ये सही रहेगा। मादा अगर लिखना है तो आप ऐसे बनाएं, ये वाला अच्छा रहेगा। न को काट दीजिए, म हो जाएगा, और यहाँ पर आप डैश लगा लेंगे माँ, और ये दा। धनी लिखा है तो आप धनी को दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये ध हो गया और ये न हो गया। ध्यान देना है, न पर ई का मात्रा है तो आप यहाँ पे तीसरे स्थान पर बिंदी लगा देंगे। दाना लिखा है तो आप इसको द ऐसे बना लीजिए और न ऐसे बना लीजिए, तो दा और ये हो गया ना, दाना बन गया। नाता लिखा है तो आप कहेंगे न यहाँ से बनता है और तो ऐसे बनता है। नाता पर आ की मात्रा है, आप उसको अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। डैश को डैश, देखिए जो डैश लगाया जाता है, जब भी शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं तो उसमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जैसे आप थापी को देखें तो हमें पता है कि तो को जो है काट देंगे तो थ बन जाएगा, बहुत बड़ी कटिंग नहीं करनी है, हल्की सी, खैर बाद में वो सुधार होगा। और ये प हो गया तो इसको आप कहेंगे थप हो गया, मगर थापी है। जब थापी है तो आप थ पे आ की मात्रा दे दीजिए और प पर आफ्टर में ई लगेगी, ई बिंदी के रूप में लगती है, तो ये हो गई थापी। चलते हैं आगे। थकना लिखा है तो थ के साथ क आया है, और कुछ व्यंजन होते हैं जिनको जब हम यूज करते हैं तो हमारे माइंड में रीड करना, मतलब पहले ही आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए कि थ के साथ जब क बनाना है तो थ के साथ ये वाला क अच्छा बनेगा, ऐसे अच्छा लगेगा। अब आप सोचते कि थ ये वाला बनाते या फिर क बनाते, तो देखने में बेकार लगता। यही चीज़ें हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर सुधार लाती हैं। शब्दों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतना ही सुधार आएगा। तो थ के साथ न हो गया, मगर ये थ जो है कटिंग होता है बीच से। थ क हो गया और न है तो आप उसके साथ न बना लीजिए, क्योंकि भाई क के साथ न बनाना बेहद आसान है। तो ये हो गया थकन, मगर थकना है तो न पे आपकी आ की मात्रा रहेगी। थोक लिखा है, थ के साथ क कैसे लगाना है ये आप अच्छे से सीख चुके हैं कि थ के साथ क ये वाला यूज करना है। चूँकि थोक है तो वो जो है सेकेंड प्लेस पर डैश के रूप में लगता है। आप देखेंगे तो तट लिखा है, तट आप ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से। ताप लिखा है तो आप इसमें ये वाला अगर यूज करते हैं तो अच्छा है, ताप। माप लिखा है तो माप को आप ऐसे यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब शुद्ध वाला लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। जैसे आप म ये वाला बनाइए और ये बना दीजिए, ऐसे माप हो गया। न की कटिंग जो होती है वो म होती है, और ऐसे माप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तवा लिखा है, तवा को जब आप लिखना चाहें तो आप ये सब त बनाइए और ये हो गया वो तब हो गया, क्योंकि आ की मात्रा है वहाँ पे तो तवा हो जाएगा। तहा लिखा है तो आप इसमें त को ऐसे बनाइए और ये आपका हो गया ह, तह हो गया, क्योंकि तहा है तो इस पर आप डैश दे देंगे, तहा हो जाएगा। दही लिखी है, सेम वैसे ही त का जो थोड़ा सा डार्क रूप होता है वो द हो जाता है, और इसके साथ आप ह को यूज कर लीजिए, सेम उसी तरीके से आपका ये हो जाएगा दही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दही, तीसरे स्थान पर बिंदी। आगे चलते हैं, लास्ट लाइन है आपके सामने, अभी लास्ट में 2 लाइन है। तुम लिखा है तो चूंकि तुम लिखा है तो आप इसको तो ये वाला बना दीजिएगा और इसके साथ हम
मगर आपको यहाँ ध्यान देना, एक विशेष वाला आ गया, जो ऊ की मात्रा होती है डैश के रूप में तीसरे स्थान पर लगाई जाती है, और दो व्यंजनों के बीच में कोई तीसरे स्थान पर आता हो तो अगले व्यंजन के बिफोर में चला जाता है, कहाँ पे, उसी तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे डैश जो है ऊपर लगेगा, तो इसको पढ़ेंगे तुम। आदमी लिखा है, चूंकि द ऐसे बनेगा और म ऐसे बनेगा, दम हो गया, आदमी है, आ को आप आगे लिख दीजिए, आदमी, लास्ट में ई की मात्रा ये हो गई। थन को अगर आप देखते हैं तो कहेंगे थ के साथ न है तो ये वाला अच्छा रहेगा, क्योंकि त को काटने पर थ बनता है, थन हो जाएगा। धान लिखा है, धान का मतलब कि ध और ये न धान, मगर धान जो है डार के रूप में चौथा है, यानी कि ये द का जो है कटिंग होगा, और लास्ट में आप यहाँ पर डैश लगा देंगे तो धान हो जाएगा। धमकी लिखा है, सेम वही काम करना है, ये ध चूँकि धमकी है, न नहीं है, म है, तो ये आपको तुरंत बदलना पड़ेगा, कहेंगे ध ऐसे बनाएंगे, म ये और क ये, ठीक है। जब न था तो उधर से यूज करना आसान था, म है तो इधर से। धमक हो गया, चूँकि धमकी है तो यहाँ पर डैश लगा देंगे, मगर ध जो है द की कटिंग होता है डार्क के रूप में। आगे चलते हैं, तनकी लिखा है, तो आप कहेंगे त के साथ न है तो ये त हो गया, ये न हो गया और ये क हो गया, तनक हो गया, और क पर ई की मात्रा है, यानी कि तीसरे स्थान पर बिंदी। देवता लिखा है, तो यहाँ पर ये वाला द यूज करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ताकि इसके साथ व और ये त, तो देवत हो गया, और लास्ट में आ की मात्रा आप लगा देंगे, देवता हो जाएगा। पोस्ता लिखा है, देखिए प जो है 120 डिग्री पर ऊपर से आता है, आपका जो है ये स बनता है और ये त बनता है, इस तरीके से पोस्ता लिखा जाता है। एक बार दिखाई तो दे रहा होगा, मुझे लगता है, एक बार देख लेने दीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है पोस्ता आपको जो है। और रास्ता है, तो यहाँ पर र को ले जाइए ऊपर 30 डिग्री पर, फिर स और फिर त, मगर यहाँ पे रास्ता, तो रास्ता ऐसे लिखेंगे। पोस्ता में देखिए छूट गया है, दूसरे स्थान पर डैश लगाएंगे तो पो पढ़ाएगा, और ता का मतलब तीसरे स्थान पर लगाएंगे तब जा करके पोस्ता पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद दास्ता लिखा है, तो दास्ता है, इसको ऊपर से लीजिए द और ये स और ये ता, क्या हो जाएगा, दास्ता। फिर पातक लिखा है, देखिए द जो है यहाँ पे डार्क रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे देख करके ही लगेगा कि तीरों नीचे जा रहे हैं, तो एकदम हम ऊपर से उठाते हैं ताकि जो है आधा ऊपर आधा नीचे मैनेज हो। पातक लिखा है, आप पा को ऊपर बनाइए तो ऐसे ले लिए और क काट दीजिए, या तो ये स्पष्ट है, सही है। दूसरा वाला आपको ये होता तो होता और फिर को होता, तो इससे बेहतर यही सही है। पातक है चूंकि, तो यहाँ पर आप पातक लिख लेंगे। लास्ट में लिखा है नाता, और आपको पता है कि न ऐसे बनता है और तो ऐसे बनता है, दोनों पे डैश लगा देंगे, हो जाएगा नाता। 9वां अभ्यास पूरे तरीके से खत्म हुआ। आज की क्लास में हम लोग 8वां और 9वां अभ्यास पूरे तरीके से कंप्लीट किए हैं। हमें 49 तक पहुंचना है, तो पेशेंस रख के बढ़िया से आप प्रैक्टिस देखिए। शॉर्ट हैंड क्या मांगता है, प्रैक्टिस। ये स्टेनोग्राफी है, और स्टेनोग्राफी भाई जितनी पावर इसमें है उस हिसाब से ये पेशेंस मांगता है। थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा, वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद आप सभी को।